हरे कृष्णा। हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, साल की सबसे बड़ी एकादशियों में से एक एकादशी होती है, क्योंकि इस दिन से चतुर्मास समाप्त हो जाता है। भगवान विष्णु अपनी 4 महीनों की युग निद्रा का त्याग करते हैं और इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है, और उसके बाद से ही 4 महीनों से रुके हुए सभी शुभ मांगलिक कार्य दोबारा से शुरू हो जाते हैं। और इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में कंफ्यूजन फिर से बना हुआ है कि व्रत आपको किस दिन रखना है, तुलसी विवाह किस दिन किया जाएगा और व्रत का पालन कब और कैसे किया जाएगा, हरिवासर का समय कब समाप्त होगा, क्योंकि इस बार एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है। भद्रा का वास कहाँ रहेगा, भद्रा काल कब समाप्त होगा, चलिए जानते हैं। लेकिन जो भक्त दूजी एकादशी यानी द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें किस दिन व्रत रखना होगा और कब खोलना होगा व्रत, ये जानने के लिए आप अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। इस बार एकादशी तिथि 1 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 9:12 से शुरू हो रही है। इससे पहले तक 10वीं तिथि रहेगी और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:31 पर। ऐसे में इस बार देव उठनी एकादशी यानी हरि प्रदोषनी एकादशी का व्रत कुछ कैलेंडर के अनुसार 1 नवंबर दिन शनिवार को रखा जा रहा है, जो कि 10वीं तिथि युक्त एकादशी रहेगी। लेकिन आपको इस बार एक फिर से बता दें कि 10वीं तिथि मिली हुई एकादशी को शुद्ध नहीं माना जाता। जब एकादशी व्रत 2 दिन पड़ता है यानी 2 दिन एकादशी लगी होती है, तो ऐसे में मोक्ष प्राप्ति की कामना रखने वाले सभी भक्तों को शुद्ध एकादशी यानी दोष रहित एकादशी, जो कि द्वादशी तिथि मिली एकादशी होती है, उस दिन व्रत रखना चाहिए। और ऐसे में 2 नवंबर रविवार को ही द्वादशी तिथि युक्त एकादशी रहेगी। तो जितने भी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं और मोक्ष प्राप्ति की कामना वाले लोग हैं, वो 2 नवंबर रविवार को ही एकादशी का व्रत रखेंगे, अगले दिन व्रत का पालन करेंगे। लेकिन अधिकतर लोग इस बात को अनदेखा कर देते हैं, जिस दिन एकादशी लगती है उसी दिन एकादशी का व्रत रख लेते हैं। तो ऐसे में गृहस्थ जन चाहे तो 1 नवंबर शनिवार को व्रत रख सकते हैं, नहीं तो 2 नवंबर रविवार को शुद्ध एकादशी का व्रत सभी भक्तों को रखना चाहिए। बात करते हैं शनिवार के मुहूर्तों की। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 5 बजे से लेकर 5:48 तक, सूर्योदय होगा 6:36 पर और सूर्यास्त होगा 5:44 पर। प्रातःकाल सुबह 5:15 से 6:33 के बीच कर सकते हैं। शाम की पूजा 5:36 से 6:54 तक कर सकते हैं। और भद्रकाल लगेगा रात के 8:27 से, और भद्रकाल की समाप्ति अगले दिन यानी रविवार को सुबह 7:31 पर होगी। इस बार भद्रकाल का वास मृत्यु लोक में ही रहेगा और ये समस्त शुभ कार्यों के लिए अशुभ नहीं मानी जाएगी। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं रविवार के मुहूर्त के बारे में। तो 2 नवंबर रविवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 5:01 से 5:49 तक रहेगा। सूर्योदय होगा 6:36 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 5:44 पर। प्रातःकाल पूजा कर सकते हैं सुबह 5:16 से 6:34 तक। शाम की पूजा 5:35 से 6:53 तक कर सकते हैं और भद्रकाल सुबह 7:30 बजे से समाप्त हो जाएगा। इस दिन राहु काल दोपहर 4:30 बजे से शाम के 6 बजे तक रहेगा। हरिवासर के समय एकादशी का व्रत कभी भी नहीं किया जाता है, इसलिए जो भक्त 1 नवंबर शनिवार को एकादशी का व्रत रख रहे हैं, उन्हें हरिवासर समाप्ति के बाद ही व्रत खोलना होगा। और हरिवासर का समय 2 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे तक समाप्त होगा। तो सुबह आप पूजा कर सकते हैं, भगवान को भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन स्वयं प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पालन आप दोपहर के बाद ही करेंगे। 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में भी व्रत नहीं खोला जाता है। तो 2 नवंबर रविवार को आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं दोपहर 1:11 से 3:23 तक। तो ध्यान रखिए, इससे पहले तक आपको अन्न आदि ग्रहण नहीं करना है। जिस तरह से आप व्रत का पालन करते आए हैं, एकादशी दिन वाले भी सभी नियमों का पालन आपको दोपहर तक करना चाहिए। भगवान विष्णु के जागने के बाद ही तुलसी विवाह प्रारंभ हो जाता है। तो 1 नवंबर शनिवार को भी क्योंकि एकादशी पड़ रही है, तो शाम 5:36 से 6:54 के बीच आप तुलसी विवाह का करा सकते हैं। और ध्यान रखिए कि इस बार पंच भिक्षु भी 1 नवंबर शनिवार से ही प्रारंभ हो रहे हैं। 2 नवंबर रविवार को तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 5:35 से 6:53 तक। जो लोग एकादशी या द्वादशी तिथि के दिन तुलसी का विवाह ना करा पाए, वह एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में या फिर गोधूली मुहूर्त में, ये 2 मुहूर्त ही तुलसी विवाह के लिए शुभ माने जाते हैं। तो इन मुहूर्त में आप तुलसी जी का विवाह कार्तिक पूर्णिमा तक भी करा सकते हैं।